फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे डेटा पैटर्न्स इंडिया स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक मार्च 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन किया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। और ये स्टॉक के अंदर अगर अभी आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ बनकर ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया। सेकेंडली, यहाँ पर अगर आप देखो तो करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन है। यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 20 से 22% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता देता हूँ कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। और स्टॉक जब तक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो ना तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ फ्रेंड्स। और जैसे ही ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव वेल सस्टेन हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। और यहाँ पर दो बड़ी चीज़ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक किया, जिसके वजह से स्टॉक के अंदर जो कंटिन्यू फॉल आ रहा था डाउन साइड में वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली दोस्तों, इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज मिल रहे थे वो फाइनली स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज मिला, जिससे कंफर्म हो जाता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर बॉटम हिट हो गई और अभी स्टॉक ट्रेंडिंग मार्केट में एंटर हो चुका है। और दोस्तों सेकेंडली देख लेते हैं डाइवर्शन का एरिया। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर बताऊं और आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज के स्विंग कंपेयर करो RSI के लोअर लोज स्विंग से, तो आपको क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिलेगा। अगर आप देखो तो दोस्तों प्राइस एक्शन के लोअर लोज अपसाइड में टिल्ट हुए, वही अगर आप RSI के देखो ना तो डाउन साइड में टिल्ट हुए। और यहाँ से ब्रेकआउट होकर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन ने कंफर्म कर दिया अपसाइड ब्रेकआउट, जिसके वजह से स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम पंप होगा फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों अगर आप देख लेते हैं तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न, तो दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनी है दोस्तों, जिसकी एक्यूरेसी 70 से 80% होती है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर क्लियर कट हमें यहाँ पर ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को बता दूँ तो ये दोस्तों यहाँ से क्लियर का ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट हुई है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर पैटर्न का, ये कोई छोटा मोटा रेंज नहीं है दोस्तों, ये तकरीबन 20 से 22% की रेंज है, जो अपसाइड में ब्रेकआउट होकर अनदर 20 to 22% रनअप देंगी। और वो लिहाज से अगर स्टॉक का भी नेक्स्ट टारगेट देखो तो 4175 का आता है दोस्तों, जो तकरीबन 18 से 20% है। और दोस्तों आपको अगर स्टॉप लॉस रखना हो तो आप यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के पास एक स्विंग जैसा बना है, वहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे आप रख सकते हो। अगर आपके क्लोजिंग बेसिस पे रखो 3100 के नीचे अगर डेली क्लोजिंग मिल्स है तो आप उसको स्टॉप लॉस रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और इन केस आपकी एंट्री जो ब्रेकआउट कैंडल के क्लोजिंग के पास होती है, रिसेंट क्लोजिंग के पास, तो वो लिहाज से अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही है और रिवॉर्ड का एरिया ऑलमोस्ट इतना है। ये ऑलमोस्ट 1:2 या उससे भी ज़्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो बहुत ही फेवरेबल है, ट्रेड करने के लायक है। और सेकेंडली दोस्तों आप लोगों को बता दूं, ये जो ब्रेक नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में हमें आते हुए मिले। अगर आप देखो तो दोस्तों हमें यही वो एंगल था जहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यहाँ पर ही दोस्तों हमें लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यहाँ पर ही हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों इन केस अगर स्टॉक अपसाइड जाके वापस वो रिटेस्ट करने नेकलाइन के पास आता है तो दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने के लिए आगे आएगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है दोस्तों, तो नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।